everyone, this is Nushat and you are watching NK Educare। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे NCERT क्लास 9 चैप्टर 15 एग्जाम्पल नंबर 10। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन सेज है बच्चों, 50 seeds were selected at random from each of 5 bags of seeds and were kept under a standardized condition favorable for germination. After 20 days, the number of seeds which had germinated in each collection were counted and recorded as follows। ये क्वेश्चन को समझ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि 5 बैग्स में से रैंडमली 50 सीड्स निकाले जाते हैं जर्मिनेशन के लिए। 5 बैग्स में से रैंडमली कहीं से मैंने 5 प्रत्येक बैग में से 5 मीन्स 5 बैग्स है, सभी बैग में से रैंडमली 50 सीड्स निकाल लिए जाते हैं, राइट। यू नो वाई? फॉर जर्मिनेशन, सो डैट दे कैन बी केप्ट अंडर जर्मिनेशन, ताकि उन्हें हम जर्मिनेट कर सके, जर्मिनेशन की कंडीशन में रखा जा सके, राइट। देन आफ्टर 20 डेज, 20 दिनों के बाद देखा जाता है दैट नंबर ऑफ सीड्स विच हैड जर्मिनेटेड इन ईच कलेक्शन वर काउंटेड एंड रिकॉर्डेड एज फुल। 20 डेज के बाद फिर इन सीड्स को निकाल कर देखा जाता है कि हाँ कितनी सीड्स, कौन से बैग में से कितने सीड्स की जर्मिनेशन हुई है, राइट। ये रिकॉर्ड है बच्चों, यू कैन सी है। ये टेबल को आप देख सकते हैं, यहाँ पे गिवन है बैग्स एंड हियर नंबर ऑफ सीड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैग 1 में 1 2 3 5 बैग है। फर्स्ट बैग में हम देखते हैं कि 40 सीड्स की जर्मिनेशन होती है। सेकेंड बैग में 48, थर्ड बैग में 42, फोर्थ बैग में से देखते हैं 39 सीड्स की जर्मिनेशन होती है एंड फिफ्थ बैग से 41 सीड्स की जर्मिनेशन होती है, राइट। अंडरस्टूड द क्वेश्चन? बच्चों क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। टोटल 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ही इज टेलिंग हियर मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग। किसी बैग में से 40 सीड्स की जर्मिनेशन की क्या प्रोबेबिलिटी है, ओके, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 40 सीड्स इतने बैग से जर्मिनेट होंगी। सेकंड में कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है दैट 49 सीड्स की जर्मिनेशन किसी बैग से होंगी, ओके, 49 सीड्स की जर्मिनेशन, ओके, किसी बैग से होंगी। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेकंड केस में। थर्ड केस में है टेलिंग मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग। किसी बैग से 35 सीड्स से ज़्यादा की जर्मिनेशन होती है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैंने अपनी तरफ से 5 बैग्स को इस तरह से ड्रा कर रखी हूँ। सपोज दैट ये सारे सीड्स हैं जो जर्मिनेट हो रखे हैं, ओके, जर्मिनेशन हो रखी है, सीड्स की जर्मिनेशन है, ओके, ये जर्मिनेटेड सीड्स हैं। सपोज दैट बैग 1, बैग 2, बैग 3, बैग 4, बैग 5, ये नंबर ऑफ बैग्स है, ओके। टोटल नंबर ऑफ बैग्स हमारे पास कितने हैं, किस तरह से हम करेंगे, हाउ विल यू सॉल्व इट, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम रिटर्न करेंगे बच्चों टोटल नंबर ऑफ बैग्स। टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, यू कैन सी 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ बैग्स हमारे पास 5 हैं, ओके। और फर्स्ट केस में हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स मोर देन 40 सीड्स। 40 सीड्स से ज़्यादा की जर्मिनेशन जो हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। किस बैग में से 40 सीड्स से ज़्यादा की जर्मिनेशन हुई है, right? We have to find the probability of seeds, okay, having more than means probability of that bags having more than 40 seeds in germination, okay? उन बैग की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनमें 40 सीड्स से ज़्यादा जर्मिनेशन होती है, राइट ना। तो फर्स्ट में हम रिटर्न करेंगे बच्चों, पहले हमने रिटर्न कर लिए टोटल नंबर ऑफ बैग्स 5 है, और उसके बाद फर्स्ट में हम रिटर्न करेंगे, फर्स्ट मीन्स टोटल 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करेंगे, नंबर ऑफ बैग्स इन विच मोर देन 40 सीड्स जर्मिनेटेड। नंबर ऑफ बैग्स इन विच मोर देन 40 सीड्स जर्मिनेटेड, ओके, बैगों की संख्या, थैलों की संख्या जिनमें 40 सीड्स से ज़्यादा जर्मिनेशन हुई है। देयरफॉर हमें निकालने हैं प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 40 सीड्स से ज़्यादा की जर्मिनेशन, ओके, उस बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें 40 सीड्स से ज़्यादा की जर्मिनेशन हुई है, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग, ओके, किसी बैग में 40 से ज़्यादा सीड्स की जर्मिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देन यू नो दैट बच्चों दैट कितने ऐसे बैग हैं जिसकी जर्मिनेशन 40, जिनमें मीन्स कितने ऐसे बैग हैं जिनमें सीड्स की जर्मिनेशन मीन्स 40 सीड्स से ज़्यादा की जर्मिनेशन हुई है। तो हमने देखा यहाँ पे 3, ओके, 3 एंड टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं 5। सो ओके 3 विल बी डिवाइडेड बाय 5। 3 को 5 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर आएगा 0.6। अंडरस्टूड? फर्स्ट पार्ट अंडरस्टूड बच्चों, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट। 49 सीड्स इन अ बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ 49 सीड्स इन अ बैग, ओके, क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी बैग से, ओके, किसी बैग में से 49 ऐसे सीड्स हैं जिनकी जर्मिनेशन हुई है, राइट। तो यू कैन सी हियर सेकंड पार्ट, टोटल नंबर ऑफ बैग्स हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं 5,
टोटल नंबर ऑफ बैग्स यू कैन सी, टोटल नंबर ऑफ बैग्स हमारे पास 5 है। सेकेंड केस हमें फाइंड आउट करने हैं उन बैगों की प्रोबेबिलिटी जिनमें 49 से ज़्यादा सीड्स की जर्मिनेशन हुई है, राइट। सो नंबर ऑफ बैग्स इन विच 49 सीड्स जर्मिनेटेड, कि उन बैगों की संख्या जिनमें 49 सीड से ज़्यादा जर्मिनेशन हुई है, मीन्स 49 से ज़्यादा सीड्स की जर्मिनेशन हुई है। तो यू हैव सीन, हमने देखा यहाँ पे ऐसे कोई भी ऐसे बैग्स नहीं है जिनमें 49 से ज़्यादा सीड्स की जर्मिनेशन हुई है। क्या यहाँ पे कोई है? क्या कोई ऐसे हैं यहाँ पे? कोई ऐसे बैग्स हैं जिनमें 49 से ज़्यादा जर्मिनेशन हुई है? 49 है ही नहीं यहाँ पे, राइट। सो 49 देयर इज लास्ट मैक्सिमम कितनी है? 48, देयर इज नो 49। यहाँ पे 49 ऐसे सीड्स मीन्स ऐसे कोई भी बैग्स नहीं है जिनमें 49 सीड्स हैं की जर्मिनेशन हुई है। इट मीन्स 0। इट मीन्स क्या होगा? 0। ऐसे बैगों की संख्या क्या है? 0, जिनमें 49 सीड्स की जर्मिनेशन हुई है। सो वी विल राइट ऑन हियर बच्चों, नंबर ऑफ बैग्स इन विच 49 सीड्स जर्मिनेटेड। उन बैगों की संख्या जिनमें 49 सीड्स की जर्मिनेशन हुई है वो क्या है? 0 है, क्योंकि ऐसे कोई भी बैग नहीं है जिनमें 49 सीड्स की जर्मिनेशन हुई है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऐसे बैग्स की जिनमें 49 सीड्स की जर्मिनेशन हुई है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ 49 सीड्स इन अ बैग, इसीलिए ओके उन बैगों की प्रोबेबिलिटी जिनमें 49 सीड्स की जर्मिनेशन हुई है इज इक्वल टू व्हाट? ऐसे बैग्स कितने हैं? 0, एंड टोटल बैग्स कितने हैं? 5। 0 को 5 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट आंसर 0। अंडरस्टूड? हाँ, थर्ड पार्ट देखेंगे बच्चों। सो नंबर ऑफ बैग्स इन विच मोर देन 35 सीड्स जर्मिनेटेड। उन बैगों की संख्या जिनमें 35 से ज़्यादा सीड्स की जर्मिनेशन हुई है। वी हैव सीन ना 5, ये 5 के 5 बैग ऐसे हैं जिनमें 35 से ज़्यादा सीड्स की जर्मिनेशन हुई है, राइट। सो हमें इन्हीं की मीन्स इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग, इसलिए 35 से ज़्यादा सीड्स की जर्मिनेशन होने वाली जो प्रोबेबिलिटी है बैग की, उसे हम डिवाइड करेंगे ओके ऐसे बैग से जिनमें 35 से ज़्यादा सीड्स की जर्मिनेशन हुई है और टोटल बैग से। ऐसे बैग हमारे पास 5 हैं और 5 को हम 5 से टोटल बैग से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 1। ओके ऐसे बैग जिनमें 35 से ज़्यादा सीड्स की जर्मिनेशन हुई है वो 5 हैं और टोटल हमारे पास बैग भी 5 हैं। सो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों, हमारा आंसर आ जाता है 1, एंड दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी।